तो दोस्तों अगर मैं कोर्ट की बात करूं, अगर कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आता है और फिर भी आप उस नोटिस का अवमानना कर रहे हो, उस नोटिस का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो, जब आपका डेट है, जब आपका हियरिंग डेट है, उस पर आप हाजिर नहीं हो रहे हो, तो वो होता है कोर्ट का अवमानना। तो कोर्ट का अवमानना इज ए क्राइम। तब जाके क्या होता है, पुलिस वाले मतलब कोर्ट के जो जज होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को कि आप जाइए उस बंदे को उठा लाइए, क्योंकि वो कोर्ट की नोटिस का स्माइल यूट्यूब चैनल। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट के माध्यम से एक सवाल पूछा है जिसको आज हम इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। हालांकि ये जो सवाल है सिर्फ उन्हीं का नहीं है, हर एक हिंदुस्तानी जिसने लोन डिफॉल्ट किया हुआ है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि जब नोटिस आता है किसी बैंकर एनबीएफसी की तरफ से, या फिर जब भी कोई केस की बात करता है, एफआईआर कर देने की बात करता है, जो आजकल 2 कौड़ी के जो रिकवर एजेंट होते हैं वो आपको डरा रहे हैं, हर दिन फोन करके आपके घर आके डरा रहे हैं कि हम तुम्हारे नाम पे केस कर देंगे, आपके नाम पे पुलिस एफआईआर हो जाएगा, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। तो उसी से रिलेटेड कुछ सवाल इन्होंने पूछा है, तो इसको मैं आज जवाब देने वाला हूँ। सवाल को थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा कि उनका नाम है, जो सवाल जिन्होंने पूछा है, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है गोविंद मिश्रा। तो उनका कहना है, भाई मेरा क्रेडिट कार्ड का 20 के लोन है, मतलब क्रेडिट कार्ड का उनका लोन है जो कि कोटक महिंद्रा बैंक का है। तो लॉकडाउन में मेरा जॉब चला गया, मतलब लॉकडाउन में उनका जॉब चला गया। मैं 20 के से ज्यादा भी भर दिया और उन्होंने 20 के मतलब 20,000 से ज्यादा उन्होंने अभी भी भर चुके हैं। अब मुझे फोन आ रहा है और एक लड़की धमकी दे रहा है कि मैं दिल्ली द्वारिका थाने से हूं और आपके खिलाफ वारंट हो चुका है। बहुत परेशान हूं, क्या करूं भाई, क्या मेरे साथ क्या होगा मेरे साथ। बोला कि मैं सेटलमेंट, उन्होंने बोला है बैंकों की सेटलमेंट करवाने के लिए नेक्स्ट मंथ किसी भी तरह दे दूंगा करके मैंने बोला, बट कुछ नहीं सुन रहे हैं। क्या सच में वारंट हो सकता है, प्लीज बताइए। तो मिस्टर गोविंद मिश्रा जी, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, हालांकि आपको सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन मिलेगा इस वीडियो में। और नोटिस अगर आपके पास आ रहे हैं, थ्रेट कॉल आ रहे हैं, आपके नाम पे केस करने की धमकी दे रहे हैं, किसी भी बैंकर एनबीएफसी की तरफ से नोटिस आ रहा है, वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। सारी इंपोर्टेंट चीजों पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मिस्टर गोविंद मिश्रा एक स्पेसिफिक वीडियो है आपकी सवाल के लिए, हालांकि हर हिंदुस्तानी का यही सवाल है जिन्होंने लोन डिफॉल्ट किया है। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं एक चीज, जहां तक रही पुलिस वारंट की बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो फिलहाल के टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है। आपको 2 कौड़ी के जो रिकवर एजेंट्स होते हैं वही पुलिस वाला बन के आपको कॉल करते हैं, जो आपको डराने के लिए सारी चीजें बोला जा रहा है कि आपके नाम पे वारंट इशू हो चुका है। अगर मैं बात करूं पुलिस के जो इन्वॉल्वमेंट की, अगर मैं बात करूं, तो लोन डिफॉल्ट करना इज नॉट ए क्रिमिनल एक्टिविटी। लोन डिफॉल्ट करना, लोन ना भर पाना एक क्रिमिनल कोई एक्टिविटी नहीं है कि जिसमें पुलिस इन्वॉल्व आके आपको अरेस्ट करेगी या कुछ करेगी। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तभी आता है, वीडियो के आगे मैं बताऊंगा कब आता है। पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो एनपीए पे फिलहाल रोक है। जब तक आपका लोन एनपीए में नहीं जाता तो कोई कोर्ट का नोटिस, कोई पुलिस एक्टिविटी इसमें नहीं होता। पहली तो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। और रही बात नोटिसेस की, नोटिसेस जो पहला नोटिस आता है आपके पास, जब 3 महीने के लिए लगातार आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो लोन एनपीए में चला जाता है, उस दौरान आपको बैंक से नोटिस आता है। बैंक के जो उनके पर्सनल वकील वगैरह होते हैं, एडवोकेट्स वगैरह होते हैं, वो आपको नोटिस भेजते हैं कि आप इतने टाइम के, मतलब इतने टाइम के अंदर में आप अगर पेमेंट नहीं करते तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उसमें कुछ ऐसे कानूनी चीजें लिखा होता है जो आप डर जाते हो, तो उसको आप चाहे तो डस्टबिन में डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे फाड़ के फेंक सकते हैं, क्योंकि जितनी बार आप उस चीज को पढ़ेंगे उतनी बार आप मेंटल स्ट्रेस में गुजरेंगे। तो ये होता है बैंक की तरफ से नोटिस, और एक दूसरा होता है कोर्ट की तरफ से नोटिस। अगर आपका लोन अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, छोटे मोटे लोन जो है 10-20 हजार का लोन है, 50 हजार के अंदर, मैंने तो मेरे लाइफ में देखा नहीं है कि जो 50,000 या फिर उसके नीचे का जो लोन है वो कोर्ट तक कभी गया हो, उससे पीछे सेटलमेंट हो जाता है। अगर उनको पता है, बैंकर एनबीएफसी को अच्छे से पता है, अगर कोर्ट तक केस जाएगा तो लंबा चलेगा, कुछ डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि उनको तो पैसे 7-15 दिन में ही चाहिए, 7-8 दिन में चाहिए, वो क्यों इतना लंबा खींचेंगे। तो वो क्या होता है, सेटलमेंट के ऊपर आ जाते हैं। अगर 10 लाख का लोन हो तो 3 लाख में भी सेटलमेंट कर देंगे, क्योंकि जैसा होता है ना भागते चोर की लंगोटी से ही, तो यही होता है पूरा सिस्टम। ये तो केस करने की बात तो दूर है और पुलिस की जो वारंट की बात तो दूर है, क्योंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पर रोक है। तो एनपीए में जब तक लोन नहीं जाता तो कोर्ट का जो कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगा अभी फिलहाल, जब तक एनपीए पर रोक नहीं हटता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी एनपीए पर रोक है, तो वारंट तो दूर की बात है। अगर मैं बात करूं अरेस्ट वारंट की, या फिर अरेस्ट की अगर मैं बात करूं खुल्लम खुल्ला, तो अरेस्ट तभी होता है कि इंसान जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होता है। मतलब अगर आपका लोन डिफॉल्ट है और आपकी बैंक और एनबीएफसी की तरफ से नोटिस जा रहा है, और एक लास्ट नोटिस जाएगा
कोर्ट की तरफ से, मतलब अगर सिविल का केस आपके ऊपर वो फाइल करते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के लिए मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जैसे 10-20 हज़ार का तो सेटलमेंट हो ही जाता है, कोर्ट तक नहीं जाता, क्योंकि बैंक और जज जो है कोर्ट के, उनको पता है जो 100 करोड़ की बैंक है और जो 20 हज़ार लेके बंदा दे नहीं पा रहा है तो उसको क्या सजा देंगे। तो उसमें ज्यादा जेल वेल ये सब बहुत ही, ये बात है जो जज है वो भी समझदार है, वो भी समझते हैं चीजों को कि लॉकडाउन है, लोगों की परेशानी, इतने सारी चीज होगा ही नहीं कभी। आप बहुत ही ज्यादा ये लोग आपको डराएंगे, बट साम दाम दंड भेद हर एक चीज से आपको डराएंगे, आपकी दिमाग ये पूरा खा जाएंगे। जितनी बार आप उस नोटिस को पढ़ोगे जो बैंक की तरफ से आया होगा नोटिस, उतनी बार आपका दिमाग खराब होगा। तो आप प्लीज उस नोटिस को फेंक दीजिए, जिसके भी पास नोटिस आ रहा है उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं या फिर कहीं पे छुपा के रख दीजिए, दोबारा बार बार पढ़े नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप उस नोटिस का जवाब दो जबकि आपके पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब देंगे ना, पैसे नहीं है तो कहां से लाएगा कोई बंदा। तो मैं बात कर रहा हूं कोर्ट की नोटिस की, ये कब आता है, तो जब सिविल का फाइल किसी बैंक और एनबीएफसी की तरफ से, जो कि लीगली, एप्स की बात नहीं कर रहा हूं, लोन एप्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो कभी नहीं जाएंगे कोर्ट में, क्योंकि ये तो फेल ही इलीगल है, क्योंकि 7 दिन का लोन दे रहे हैं, 15 दिन का लोन दे रहे हैं, जबकि आरबीआई के हिसाब से हरासमेंट इज क्राइम, बट हरासमेंट बहुत कर चुके होंगे उससे पहले। किसी को गाली देना, किसी के कॉन्टैक्ट नंबर को हैकिंग करना, दिस इज क्राइम। किसी के फोटो मीडिया को हैक करके उसको मिसयूज करना, दिस इज क्राइम। ये बहुत ही ज्यादा क्राइम कर चुके होंगे, तो कोर्ट में ये तो उनका औकात ही नहीं है जाने के लिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर मैं बैंक और एनबीएफसी की बात करूं, अगर ये कोर्ट में आपके ऊपर सिविल का केस एक फाइल कर देते हैं, तो आप कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आता है बकायदा, उसमें सत्यमेव जयते का एक सिंबल होता है, जो एक मतलब सत्यमेव जयते का एक स्टाम्प लगा होता है, जो कि बाकायदा कोर्ट की तरफ से आता है, और नीचे जज का सिग्नेचर होता है और मे भी एडवोकेट का भी सिग्नेचर होता है। वो आपको बाय पोस्ट आता है और बाकायदा खाते में आता है, कोई व्हाट्सएप और मेल वगैरह में नहीं आता। तो उसी नोटिस का आपका, उसी मतलब नोटिस को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और कोर्ट में जाके हाजिर होना चाहिए, अगर आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस आ रहा है तब। तो कोर्ट में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डायरेक्ट हाजिर हो जाइए, सारी चीजें बताइए, अगर आपके साथ हरासमेंट हुआ है उसी का एविडेंस बताइए। और रही बात, और उसमें मुझे उम्मीद है कि आपके फेवर में ही आएगा जो भी फैसला होगा, ये सारी चीजें अभी जो अरेस्ट वारंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं साफ सीधी बता दूं, अभी एनपीए पे रोक है, आपको कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं भेज सकता। मतलब इन्होंने आपको डराने के लिए पूरा साजिश कर रखा है, जो उनके 2 कौड़ी के रिकवर एजेंट होते हैं वही ये सब चीज कर रहे हैं, पहली बात तो। दोस्तों अगर मैं कोर्ट की बात करूं, अगर कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आता है और फिर भी आप उस नोटिस का अवमानना कर रहे हो, उस नोटिस का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो, जब आपका डेट है, जब आपका हियरिंग डेट है, उस पर आप हाजिर नहीं हो रहे हो, तो वो होता है कोर्ट का अवमानना। तो कोर्ट का अवमानना इज ए क्राइम। तब जाके क्या होता है, पुलिस वाले मतलब कोर्ट के जो जज होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को कि आप जाइए उस बंदे को उठा लाइए, क्योंकि वो कोर्ट की नोटिस का अवमानना कर रहा है। तब पुलिस का काम आता है, तब पुलिस इसमें अपना इंडिविजुअलिटी दिखाता है, तब पुलिस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस का कोई राइट्स नहीं है कि किसी से पैसे रिकवर करे, किसी को थ्रेट कॉल करे, किसी को डराए और धमकाए। और दूसरी बात, अगर इस तरह की आपने जो यहाँ पे मेंशन किया है कि दिल्ली द्वारिका थाना से आपको कॉल आ रहा है, एक लेडी आपको कॉल कर रहे हैं जो कि अरेस्ट वारंट की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, सीधा आप उस कॉल को रिकॉर्ड कर दीजिए और आपके नियरेस्ट जो एसपी ऑफिस है उसमें जाके कंप्लेन कर दीजिए बाय रिटन विथ प्रॉपर रिकॉर्डिंग विथ प्रॉपर एविडेंस। तो बिल्कुल फंस जाएंगे, आपको जिंदगी में कभी कॉल नहीं आएगा, कसम खुदा की मैं बता रहा हूं। तो यही था वीडियो में, तो आपको सबको पता चल गया होगा सारी चीजें। और लोन एप्स के रिगार्डिंग मैं एक बात कहना चाहूंगा, अब मतलब ये मत सोचिए कि सारा कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोन ऐप्स ऐसे जो इलीगली काम भी कर रहे हैं, 7-15 दिन का लोन दे रहे हैं और सिविल में भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उस चीज के लिए आपको हर रोज कंप्लेन करो। अगर आपके साथ हरासमेंट हो रहा है तो पुलिस में कंप्लेन करो, अगर पुलिस वाले कंप्लेन नहीं ले रहे तो उनके जो एसपी ऑफिस है उनके जाके कंप्लेन करो, एसपी के पास कंप्लेन करो। जितने भी हायर अथॉरिटी आपको पता है हर जगह कंप्लेन करो, हर जगह कंप्लेन करो, और ट्विटर में भी करो, साइबर क्राइम में करो, विथ प्रॉपर एविडेंस के साथ करो। और अगर आपके साथ हरास किया जा रहा है तो पेमेंट बेशक रोक दो और उस कंप्लेन का एविडेंस अपने पास रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और सैल्यूट इंडियन आर्मी, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।